पूरे बिहार को जवाब चाहिए, तेजस्वी भैया को हिसाब चाहिए। जय श्री राम करने से आप देश को नहीं बदल पाएंगे, हम भी धर्म मानते हैं। तो चाचा जब इधर से उधर पलटी मारते हैं तो बस ऐसा करेंगे। हम लोग झाड़ू पोछा लगाने के लिए तैयार हैं, उसमें भी हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं सचिन परमार और आप देख रहे हैं द फिजिकल शो। आज यहाँ पर बिहार की पटना गांधी मैदान में चुनावी शंखनाद बिल्कुल फूंक चुका है। बिहार की तमाम और साथ साथ केंद्र की विपक्षी पार्टियां यहाँ पर जुटी हुई है और हम यहाँ पर आए हुए जन विश्वास महारैली में बहुत सारे समर्थक अपने जोशो हवास के साथ इस रैली को कामयाब बनाते हुए, और कुछ हमारे साथ स्टूडेंट हमारे वर्ग के ही कुछ युवा यहाँ पर आए, उनसे कुछ बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा मिथुन केसरी नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप कब से हुआ? बस 1 घंटा पहले आए हैं। क्या लगता है आपको जो यहाँ पर जिस प्रकार ने तेजस्वी भाषण दिया और नए फॉर्मूला के साथ यहाँ पर साझा किया, तो क्या लगता है इस बार कैसा? देखिए भैया, ये जन सलाह जो है ये परिवर्तन चाहता है। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। कौन से जिले से हैं? हम शेखपुरा जिला से हैं। बिहार का विकास कैसे हो, कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे नीति बनाया जाए, अगर इस पे सरकार ढंग से काम करेगी तो वो सत्ता में बरकरार रहेगी। अन्यथा अगर जनता के प्रति उनका बढ़िया से झुकाव नहीं रहेगा, अगर बढ़िया रवैया नहीं रहेगा, फिर हम लोग को सरकार चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखिए, बीजेपी के अभी सत्ता में बीजेपी है, ठीक, तो कहने का मतलब बहुत सारा क्षेत्र है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन, ये बहुत सारा चीज आपको देखना पड़ेगा एरिया में कि क्या क्या चीज डेवलप करना होगा। हर चीज में देखिए शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं। हम लोग स्टूडेंट हैं, पीजी कर चुके हैं। आप बताइए भैया, हम लोग चपरासी बनने के लायक है कि नहीं? हम लोग झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है। लेकिन बोलिए, अब वैकेंसी निकल रहा है 5600, मात्र जो है मात्र 5600 वैकेंसी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में करोड़ों में संख्या है। अब मात्र ALP में 5600 वैकेंसी निकला है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? बहुत बड़ी मुख्य मुद्दा है। 5600 वैकेंसी लेके बहुत बड़ा विरोध भी बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था यहाँ के स्टूडेंट के बीच में। तो हम लोग यही आवाज उठा रहे हैं और तेजस्वी से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अभी सत्ता में आए, 17 महीना रहे, ये 2 लाख टीचर वाला में वैकेंसी दी है, ठीक है, दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो एजुकेशन था उस हिसाब से लिया। कहने का मतलब है, मेरा मम्मी पापा जो है ना हमको DLED करवा चुके, ना BEd करवाए हैं, पैसा का दिक्कत था, तो हम रेगुलर कोर्स में BSc किए, फिर MSc किए, उसको कंपटीशन लेवल में लगे हुए हैं। तो इनको इसका भी कोई नीति का निर्धारण करना चाहिए, नीति बनाना चाहिए कि PG का स्टूडेंट है, कम से कम झाड़ू पोछा में भी रख ले। हम लोग झाड़ू पोछा लगाने के लिए तैयार हैं, उसमें भी हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। हम तो पूरा हम सरकार के पास यही आवाज हम अपना उठाते हैं कि हमारे जैसा करोड़ों स्टूडेंट है पूरा भारत में जो कि PG करके PhD करके जो है घर पे बैठा हुआ है, तो हम लोग के लिए भी सरकार ध्यान दे। अगर ऐसा करता है तो ठीक है, हम लोग उसी को सत्ता में उसी को चुनेंगे, चाहे RJD का सरकार हो, BJP को, चाहे किसी का सरकार हो गया। परिवर्तन का आगाज हो गया 2025 में। एक पटना के धरती के पुत्र तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। जो 17 साल में नहीं पलटुआ किया, वो 17 महीना में करके दिखा दिया। और पलटू चाचा जब इधर से उधर पलटी मारते हैं तो बस ऐसा करेंगे और बोलेंगे कि जहाँ हम थे वहाँ आ गए, अब इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जब थोड़ा सा विधानसभा में जब बहस चलने लगती है तो ध्यान यहाँ देते हैं। थोड़ा सा एकदम लगता है ज्यादा खाना खाकर आ गए हैं, खुजली हो गया, नहीं बहुत सुखाते हैं, और उसके बाद बस जहाँ थे वहाँ आ गए, बस यही काम है। और 17 महीना बनाम 17 साल और जन विश्वास यात्रा, ये 17 साल बनाम 17 महीना और पूरा जैसा लाभ पूरा युवा को दिखा दीजिए। 1995 में जो गरीब रैली मतलब यहाँ पर आया था गांधी मैदान में लालू जी के, वह रिकॉर्ड तोड़ गरीब रैली था। इसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा, आज तोड़ा भी है। तो तेजस्वी और लालू यादव ने ही इस रैली को तोड़ने का काम किया है। केंद्र में सरकार जो है बीजेपी के, वो उन्माद और नफरत की सरकार है। वो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब को मतलब रोजगार मिले, धंधा मिले, वो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे। जिस व्यक्ति का मानसिक अगर मरा हो, वही व्यक्ति जो है उस पार्टी के मतलब झंडा उठाने का काम करता है। वो चाहते हैं कि सभी झंडा उठाए, किसी को रोजगार नहीं मिले, और यही झूठ और उन्माद की राजनीति पर हम लोग धर्म और संप्रदाय के नाम पर उसको चुनाव कराते रहे और हम चुनाव जीतते रहे और सत्ता का भोग प्राप्त करते रहे। आप ये बताइए कि केंद्र सरकार 6 वर्ष पहले रेलवे में मतलब जो वैकेंसी दिया है, 18 में वैकेंसी आया, वो पूरा करते करते 22-23 हो गया, और अभी 2024 आ गया है, मात्र 5600 वैकेंसी है।
जो 2 करोड़ का पर साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार का वादा किया था। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए। हमको लगता है 1 करोड़ भी रोजगार अपने 10 साल के रिजीम में अभी तक नहीं दिया है। बिहार में अरे छोड़िए ना, बिहार में वो तो बात, ये शर्म की बात है कि जो यूपीए का सरकार, इससे पहले 2 टर्म था मनमोहन सरकार, उसमें कितना अच्छा रोजगार का मौका अवसर मिला। जो पढ़ने वाला बच्चा था उसको रोजगार मिला। हम ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा रोजगार उस टाइम में दिया गया था। हाँ बिल्कुल, टाइम इंटरवल ऑफ टाइम पर जो है रोजगार दिया गया है। लेकिन अभी जो बिहार में जो है, जिस नेता को ना अपना ABCD के ज्ञान है, वह चला है मतलब देश को बदलने। अरे जय श्री राम करने से आप देश को नहीं बदल पाएंगे। तो धर्म एक अलग आस्था है, हम भी धर्म मानते हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा आपके ये अलग मुद्दा है। देखिए जितना भी नेशनल न्यूज है, किसी भी नेशनल न्यूज पर आप देखिए कहीं भी डिबेट नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा? तो विपक्ष का नेता छोड़कर चलारी पर कोई डिबेट, कोई मीडिया पर कोई डिबेट नहीं चलेगा। इसीलिए रवीश कुमार बहुत बड़ी मुख्य मुद्दा। हाँ बिल्कुल, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1942 ईस्वी में कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। लेकिन एक कहावत है कि अगर आप मुर्दा, ये मरे हुए मछली की तरह अगर जल में अगर बह जाएंगे, अगर धारा के विपरीत बहते हैं, इसका मतलब है कि वह मछली जिंदा है और वह तैरना जानता है। इसी प्रकार आदमी को अपने अधिकार को पालन करना चाहिए और अपने जो भी मतलब गलत हो रहा है उसका विरोध करना जरूरी है। अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। जो आपके नजर में सही है, सही कीजिए। लेकिन अभी देखिए देश में क्या चल रहा है। जितना भी विपक्ष का नेता है वो चाह रहे हैं कि उसको जबरदस्ती जेल में डाल दे और हम आसानी से चुनाव जीत ले। अरे भाई, एक ही नहीं, अगर आप बात करें भ्रष्टाचार की बात करें तो देखिए जल घोटाला, लैंड घोटाला, कौन घोटाला, अरे बहुत सारा ऐसा घोटाला है जो मतलब बीजेपी में आ गया तो वो सभी धुल गया। इसीलिए आज जो भाषण दिए हैं तेजस्वी यादव, विकास के नए पैमानों को लेकर उन लोग बहुत अच्छी तरीके से भाषण दिए। कैसा लगा यहाँ का? बिल्कुल तेजस्वी यादव से हम लोग को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। सही है। बिहार में जो दारू बंद है तो क्या सही है? कैसे सुनिए, अरे बंद भइल बा दारू बाकी भीतरे भीतर बिकेला, जो टैक्स से आवत रहे वो नहीं आता है। बंद भइल बा दारू बाकी भीतरे भीतर बिकेला, जो टैक्स से आवत रहे वो नहीं आता। पूरे बिहार को जवाब चाहिए, तेजस्वी भैया को हिसाब चाहिए, तेजस्वी भैया को हिसाब चाहिए। कल कारखाना नहीं नौकरी सरकारी, पढ़ लिख के लही कहने बेचे तरकारी। कल कारखाना नहीं नौकरी सरकारी, पढ़ लिख के लही कहने बेचे तरकारी। दिनों पे दिन बढ़ता महंगाई, होता पलायन करेला कमाई। नहीं शिक्षा, नहीं स्वास्थ्य, नहीं रोजगार, कहाँ बा नीतीश जी बिहार में बहाल। जनता को आपसे जवाब चाहिए, तेजस्वी भैया को हिसाब चाहिए। तो हमारे दिएगा नहीं तो पलटी मार देगा नौजवान, मार दिया है गांधी मैदान में। और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव शेर है और शेर रहेंगे। कैसे? अरे शेर के आगे झुंड सियार के कबहू न ठहरी, अरे शेर के आगे झुंड सियार के कबहू न ठहरी। भैया तेजस्वी यादव के झंडा पूरा बिहार में फहरी, भैया तेजस्वी यादव के झंडा पूरा बिहार में फहरी। देख रहा है। और आप कुछ बोलना चाहते तो बोलिए। हम कहना चाहते हैं, ये जो बिहार है, यह जो भीड़ देख रहे हैं हम तमाम लोगों को, जितना जनसैलाब है ये बिहार में, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती रहा है, ये जेपी की धरती रहा है, ये लोहिया की धरती है। यहाँ जो भीड़ है, जो लालू जी ने रैली किया था गरीब रैली, उसका तेजस्वी जी ने उस रैली को उससे भी ज्यादा भीड़ कर और रैली को तोड़ दिया और दिखा दिया कि बिहार में पूरा बिहार जो है तेजस्वीमय है। और आने वाले दिनों में बिहार में भी मेरी सरकार होगी और केंद्र में भी राजद की सरकार होगी। इसी जनता को कहना चाहते हैं कि जो ये तमाम भीड़ रख रहा है, अति पिछड़ा का जो जिन कहा जाता था,
मैं अति पिछड़ा जाति गलरिया से आता हूँ और एक वोट पूरा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है और एक का वोट जो है दलितों गरीबों का है। जितना भीड़ देख रहे हैं आप लोग, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का भीड़ है और तेजस्वी यादव को ये भीड़ हाथों को मजबूत कर रहा है और आने वाले दिनों में नीतीश चाचा कहीं पलटी मारने लग नहीं रह जाएंगे, जो ही पलटी मारने फिर रहे हैं। और 2024 और 25 का चुनाव होगा उसमें जो 34-35 सीटें हैं वो 13 सीटों पर लिपट जाएंगे। अब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी बन गए हैं, इसमें कोई डाउट है? ये जो देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, पूरे दूर दूर से आदमी आए हुए हैं। आज रिकॉर्ड रैली है, 60 बरस का उम्र हो गया, ऐसा रैली देखा नहीं था कभी। आज पहली बार युवा का रैली, युवा नौजवानों, मेरे भाइयों बहनों सबका रैली है। ये सब बहुत दूर दूर से आए हैं। यहाँ पर जो आज इस बार शंखनाद हो चुका है बिहार में, जो आगामी चुनाव आने वाला है लोकसभा का, तो क्या लगता है जैसे जिस तरीके से यहाँ पर मतलब क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए ये चेहरा आप याद रखिएगा, बिहार का मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी। और सुनिए, दिल्ली के कुर्सी पे राहुल जी जाएंगे। ये जो कहते हैं कि 400 पार, अब 40 पार करना उनको मुश्किल होगा। मोदी जी को वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे और राहुल देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब देश का प्रधानमंत्री पहला बनेगा राहुल, महिला के लिए पहला दस्तखत करेगा, 70,000 रुपया सालाना जाएगा। बूढ़े आदमी को 1,000 रुपया। देखिए मोदी जी विकलांग पेंशन खत्म कर दिए, ट्रेन में सफर करते हैं उसको मोदी जी खत्म कर दिए। 60 बरस उम्र था उसको भी वो खत्म कर दिए हैं, टिकट कटाता है बेचारा जाता है। तो इसलिए जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो वो सब भलातक पे आपको देखने को मिलेगा। तो मोदी जी क्या कहते हैं, हम गरीब आदमी के लिए शौचालय बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। अब जाइए तो पटना के शौचालय में 20 रुपया आदमी से लेगा, वहाँ कौन बैठा रहता है? ठेकेदार। वो बनाता का है कि गरीब आदमी बेचारा रोजगार है, जिए खाएगा, छोटा तबका का आदमी। वहाँ जाइएगा चंदन टीका उदराज का माला पहने हुए स्टेशन पे 20 रुपया लीजिएगा। अगर 5 बार जो लूज मौसम होगा तो आपको 100 रुपया चलेगा। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी आप जाइए, आपको मेरा चैलेंज है, उससे कोई छोटा जात का नहीं, गल्ला पे बैठा रहता है बड़का टीका लगा के सब मोदी जी का आदमी। वहाँ पर क्या तो 20 रुपया लेगा, समझ गए? सब जगह ठीक है। एनजीओ देखिए, रेलवे बेच दिए, हॉस्पिटल बेच दिए, ऐसा विदेश कंपनी से आपको बिजली बेच दी है। अब पता लगे ये जो बिजली जलता है आपके घर में, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, ये सब बेच दिए हैं औने पौने दाम में। ये रिचार्ज होता है। मोदी जी क्या करते हैं, करवाते हैं ठेकेदार लोग। मोदी जी का आदमी प्याज रोक देगा 300 रुपए, 50, 100 रुपए केजी। कभी लहसुन रोक देगा 6 महीना। जब पब्लिक हल्ला करेगा ना, 120 रुपया लीटर का, जब पब्लिक हल्ला करेगा तो पट से 200 रुपया। गैस कितने में मिलता था? 1200 रुपया में। कांग्रेस के टाइम में कितना मिलता था? 400-500 में। 500 के अंदर। मोदी जी के समय में क्या मिलता है? 1200 का गैस। जब पब्लिक हल्ला करता था तो 200 रुपया कम कर दिया। तो ये अगर देखिए, अभी जनता से मेरा आह्वान है कि मोदी को हराना है और गैस पे भी दाम घटाना है। साथ एक और युवा है, उनसे कुछ वक्तव्य लेते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर युवा को, क्या देख लग रहा है कि यहाँ पर रैलिया में आज आप जहाँ तक नजर उठा कर देख लीजिए, तमाम युवा और सब धर्म जाति के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हम बधाई देना चाहते हैं बिहार के यूथ आइकॉन तेजस्वी प्रसाद भैया को, जिन्होंने बिहार को नौकरी देने के नाम से प्रख्यात कर दिया पूरे विश्व में। आज हर युवा और तमाम युवा के साथियों से निवेदन भी करेंगे कि एक बार भैया को 25 में मौका दिया जाए और फिर नौकरी और प्रोन्नति से नाम से बिहार जाना जाएगा।
बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हम बिहार के उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और हमारे साथ कुछ दोस्त हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या आज लग रहा है इस पर यहाँ पर इतने जन सलाह में महारैली में, जन विश्वास महारैली में उमड़ी भीड़, बहुत ही भीड़ उमड़ चुकी है और बताया जा रहा है कि 1995 में जिस प्रकार से लालू यादव ने रैली किया था उससे भी अच्छी तरीका से यहाँ पर रैली, और एक जिस तरह से उनका उस टाइम वो बहुत मेमोरेबल था, बहुत मेमोरेबल वो रैली था, उसी तरीका से इन्हीं को यहाँ के समर्थक याद कर रहे थे, उसी तरीका से उनका चुनावी शंखनाद है तेजस्वी का। क्या लग रहा है? देखिए, ये युवाओं का रैली है। तेजस्वी भैया रोजगार देने के नाम पे बुलाए हैं सभी को। जो 17 महीना में तेजस्वी भैया ने काम करके दिखाया है, उससे युवाओं का जो मन में भरोसा है वो जागा है, और यही कारण से आज ऐसा मौसम में भी इतना लोग जुटने का काम किया है। और जो इस बार तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से भाषण दिया है, एक नया समीकरण जो उन पर अच्छे लगे, MY समीकरण से चलते हैं, MY से समीकरण चल जाता है, तो इस पर एक और कहा कि माँ के साथ साथ बाप की पार्टी है। तो एक जिस तरह से अपना जो छवि है, जो जिस तरह डेवलपमेंट के तौर पर लेके चल रहे हैं, और जिस तरह से अपना जो उनका पिछले 17 महीने में कार्यकाल रहा है, जिस तरह से नौकरी दी है, उनको लेकर बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार उनका चुनावी मुद्दा तो डेवलपमेंट ही रहेगा? हाँ, डेवलपमेंट रहेगा। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, यही मेन मुद्दा है बिहार का। और जो सम्राट चौधरी का एक बयान आता है, वो बोलते हैं कि सबको जांच करवाएंगे, ये करेंगे, केंद्रीय एजेंसियां थक गई, ईडी CBI थक गया, तो आए हैं सम्राट चौधरी अब जांच करवाने के लिए। शकुनी चौधरी को लालू यादव ने बनाया, शकुनी चौधरी के देन से ही सम्राट चौधरी को पूछा जा रहा है। मुरेठा बांध के नहीं चलते सम्राट चौधरी, समझ रहे हैं ना, लालू यादव का देन है। चप्पल तो पहनबे नहीं करता था, मुरेठा बांध के चलते और टीका लेके चलते। नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो बोले थे कि मुरेठा खोल देंगे, अभी मुरेठा नहीं खुलेगा, डुप्लीकेट मुरेठा है सम्राट चौधरी का, ओरिजिनल मुरेठा नहीं है। अभी सम्राट चौधरी सपना देखे। मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, 2013 में आपने गैस सिलेंडर सर पे लेके घूमती थी, अभी तुम क्यों नहीं घूम रही हो? जन घोटाला के वजह से नीतीश कुमार इधर से उधर कर रहे हैं। जब जब लगता है कि अब हम जेल जाने वाले हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन और हम लोग औरंगाबाद ओबरा विधानसभा से आए हुए हैं, और आज इतना भीड़ देखे पहला बार हम रैली में आए किसी नेता का, और देख कर के मन खुश है। देखिए, मौसम भी खराब है, फिर भी नौजवानों का विश्वास है, आशा है, और कि तेजस्वी भैया 17 महीना में काम किया। अगर 5 साल समय मिलेगा तो बिहार में युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, पक्का है। तेजस्वी भैया जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद।